करिए। कैसे हम अपने जीवन की तरक्की करेंगे, कैसे हम अपने जीवन का विकास करेंगे, कैसे हम अपने जीवन का उत्थान करेंगे, इस कथा के माध्यम से हमें सीखना है, समझने का प्रयास करना है। यह कथा राजा उत्तानपाद की कथा हमारे लिए, हर मानव के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सबके जीवन के कल्याण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। कथा क्या कहती है, अब आप कथा पर चल करके देखें, एक एक शब्द पर बात करें। कथा कहती है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कथा आपने भी सुनी ना, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। तो जो भी जीवन में अपनी उन्नति करना चाहता है, जो भी जीवन में अपनी तरक्की करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली बात, और पहली बात यह है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। अगर जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे भी 2 पत्नियां रखनी होंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में ऐसा ही लिखा है। आप लोग मुझे घूर घूर करके देखने लगे कि कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं भी क्या करूं, जो भागवत में है वही तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं कुछ अलग तो कर नहीं सकता। भागवत का वर्णन है, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी कि नहीं थी, बताइए, थी ना। तो जो जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे भी 2 पत्नियां। क्या विचार है आपका? है उन्नति करने का इरादा कि नहीं है? आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 में तो उन्नति होगी कि उल्टा पतन हो जाएगा। 2 में उन्नति कैसे होगी, समझ में नहीं आता ना आप लोगों को। आपको तो लगता होगा मैं उल्टा पाठ पढ़ा रहा हूं। 2 में तो और पतन होने की संभावना ज्यादा है। 2 में पता नहीं क्या हाल होगा, 1 में ही हाल जो होता है वो आप सब जान रहे हैं। भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज याद रही, लौन तेन लकड़ी। जिंदगी के सारे राग रंग एक तरफ खूंटी पर टंग जाते हैं, लौन तेन लकड़ी के चक्कर में। 1 में यह हाल होता है तो 2 में तो पता नहीं क्या हाल होगा। 2 का तो अनुभव और भी विचित्र होना चाहिए। मैंने एक घटना सुनी थी, मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक आदमी के 2 पत्नियां थी। अब किसी की हो तो क्षमा करना, मुझे तो मालूम नहीं यहां के बारे में। सुना रहा हूं मैं घटना, मैंने सुनी। एक आदमी की 2 पत्नियां थी, पर वो आदमी बड़ा समझदार था, बड़ा पढ़ा लिखा था। लोगों ने उससे कहा कि 2 होंगे तो घर में झगड़ा होगा, पर उसने कहा कैसे होगा झगड़ा, मैं बहुत समझदार हूं, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि झगड़े का नामो निशान नहीं रहेगा। थोड़ा आदमी अगर ध्यान रखे तो झगड़ा कैसे हो। हालांकि लोगों ने कहा कि सोत का झगड़ा बड़ा पुराना सनातन झगड़ा है, सदियों से चला आ रहा है। 2 स्त्रियां अगर होंगी तो झगड़ा जरूर होगा। उसने भी कहा देखता हूं मैं कैसे झगड़ा हो। उसने कहा मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि झगड़ा कभी हो ही नहीं। उसने सोचा झगड़ा किस बात पर होता है, छोटी छोटी बातों पर होता है, तो मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे कि झगड़ा ना हो। तो उस आदमी ने क्या किया, 2 मंजिल का मकान बनवाया। एक पत्नी को नीचे की मंजिल में रखा, एक पत्नी को ऊपर की मंजिल में रखा। दोनों जगह एक जैसे सोफा सेट, एक जैसे पलंग, एक जैसा फर्नीचर, एक जैसे सब कुछ व्यवस्था करी। गहने भी बराबर एक जैसे, साड़ियां भी बराबर एक जैसी, हर चीज बिल्कुल बराबर। वो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करता था। जितना वो नीचे के लिए लाता था उतना ही वो ऊपर के लिए भी लाता था, कोई भेदभाव नहीं। अब झगड़ा हो तो किस बात पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। ये दोनों की जगह बराबर वस्तुएं लाता था। पर जिसको झगड़ा ही करना हो वो कोई न कोई बहाना झगड़ा करने के लिए ढूंढ लेता है। अब बाकी सब चीजें बराबर आने लगी तो ये दोनों इसलिए झगड़ने लगी कि पति किसके पास रहे। अब इस बात पर झगड़ा हो गया। अब मुश्किल यह है
कि 2 पलंग एक जैसे बनवाए जा सकते हैं, 2 सोफा सेट एक जैसे बनवाए जा सकते हैं, पर 2 पति एक जैसे कहां से लाए? वो तो इकलौता ही रहेगा। अब इसका समाधान क्या करेंगे? इस आदमी ने कहा इसका भी समाधान मैं कर दूंगा, इसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। उसने फैसला किया सोमवार को नीचे रहूंगा, मंगलवार को ऊपर रहूंगा, बुधवार को नीचे रहूंगा, गुरुवार को ऊपर रहूंगा, एक एक दिन दोनों के यहां रहूंगा। पर इसमें भी एक झंझट हुई, सप्ताह में दिन 7। अब 7 का बंटवारा करे तो कैसे करे? तो शायद उसने संडे की छुट्टी रखी, संडे को मैं छत पर रहूंगा, दोनों जगह नहीं रहूंगा, ताकि रगड़े झगड़े का काम ही नहीं रहे। अब कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। 3-3 दोनों को बांट दिए, एक दिन फ्री रखा अपने लिए ऊपर। यानी हर तरह से उसने प्रयास किया कि झगड़ा नहीं हो। अरे एक दिन की बात है, उसको कहीं बाहर जाना था तो संडे का ही उपयोग वो करेगा, संडे उसका फ्री है, तो वो जाने लगा। पर जाते जाते उसने, पत्नी ने पूछा होगा कब तक लौटोगे, तो बता दिया उसने नीचे जाते जाते कि कल मैं आ जाऊंगा। ठीक है, नीचे वाली पत्नी बड़ी खुश। अब पति चले गए। बाहर जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम सोचकर चलते हैं परिस्थितियां बदल जाती हैं, और कई बार आदमी को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ता है। वो आदमी नहीं आ पाया सोमवार को, मंगलवार शाम तक आया, बहुत दूर से चलकर आया, थका हुआ आया, सोचकर आया था घर जाते आराम करूंगा। पर जैसे ही घर में घुसा एक नया झगड़ा खड़ा हो गया। कौन सा झगड़ा? जैसे ही पति अंदर आए, नीचे जो पत्नी थी उसने कहा आओ आप बहुत थके हुए हो, बैठो आराम करो। इतने में ऊपर वाली पत्नी दौड़कर आई, बोले तू क्यों बोल रही है ऐसा? आज तो ऊपर रहेंगे, मंगलवार ऊपर का है ना, चलिए ऊपर चलकर आराम करिए। तो नीचे वाली ने कहा थोड़ा समझना चाहिए, इतनी दूर से चलकर आए, थके हुए आए हैं, देख इनका चेहरा कितना थका हुआ है, और ऊपर चढ़ाएगी तू इनको? अरे आज यहीं आराम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ऊपर वाली ने कहा मैं झगड़े का काम नहीं रखती, जब बट गया बंटवारा हो गया तो इसी हिसाब से चलो, आज मंगलवार है ऊपर रहेंगे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। नीचे वाली ने कहा देख मैं कल से इनकी राह देख रही हूं, इनके आने का कल का था, ये मुझे बताकर गए थे, मैंने इनके लिए ये बनाया वो बनाया, ये तैयारी करी वो तैयारी करी, ये कल नहीं आए इसलिए आज यहीं रुकेंगे। ऊपर वाली ने कहा मैंने आज के हिसाब से तैयारी करी है तो आज ऊपर रहेंगे। दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा, नीचे रहेंगे ऊपर जाएंगे, नीचे रहेंगे ऊपर जाएंगे, झगड़ा बढ़ने लगा। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो ऊपर वाली ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने पति का एक हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर खींचकर ले जाने लगी। जब ऊपर खींचकर ले जाने लगी तो नीचे वाली ने सोचा ये तो जा रहे ऊपर, तो क्या करे? उसने दूसरा हाथ पकड़ा और वो नीचे खींचने लगी। तब पता चला भगवान ने 2 हाथ शायद इसीलिए बनाए, एक ऊपर वाली के लिए एक नीचे वाली के लिए। और दोनों रात भर खींचती रही। उस आदमी का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, कथा सही है कि गलत मैं नहीं जानता, पर है बड़ी दमदार कथा। 2 में हाल ऐसा हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 की बात क्यों कर रहा हूं, और जितना आप लोगों को अचरज हो रहा होगा उससे ज्यादा ये महिलाएं मुझे घूर के देख रही होंगी। 2 की बात मैं कर रहा हूं तो इनको लग रहा होगा कि मुसीबत तो हमारी बढ़ने वाली है, झंझट तो हमारी बढ़ेगी, तो ये मुझे भी एकदम से देख रहे हैं कि कैसी कथा सुना रहे हैं, कैसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। घबराइए मत। मैं फिर कहूंगा जीवन में अगर उन्नति करनी है तो 2 पत्नियां चाहिए, लेकिन देहधारी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देहधारी पत्नियों की बात हो ही नहीं सकती। एक बात बताइए, अगर आदमी को तरक्की करनी हो तो 2 पत्नी चाहिए, ठीक है ना? और अगर किसी महिला को तरक्की करनी हो तो
क्या विचार है आपका? मामला अब थोड़ा और गंभीर हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देहधारी पत्नियों के बारे में नहीं कह रहा हूं। और तरक्की का अधिकार सबको है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। जीवन में हर आदमी तरक्की करने का अधिकारी है। इसलिए 2 पत्नियों की बात तो मैं फिर करूंगा, पर देहधारी नहीं। वो 2 पत्नियां क्या है? नाम पर आप ध्यान दें, सुनीति और सुरुचि। ये 2 बातें हर आदमी के जीवन में चाहिए। अगर जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं, सुनीति, सुनीति माने सुंदर नीति हो हमारी। सु माने सुंदर, अच्छी नीति हमारी हो। और सुरुचि यानी अच्छी रुचि हो हमारी। ये 2 आवश्यक गुण हैं। सुंदर नीति हो, सुंदर हमारी रुचि हो, अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो। अब इन दोनों से 2 पुत्र हुए, उनके बारे में भी आप थोड़ा समझ लीजिए। सुनीति का बेटा ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम। देखिए आप, ध्रुव, ध्रुव माने अटल। ध्रुव शब्द अटल है। और सबसे ज्यादा अटल क्या है? अटल माने जो दृढ़ हो। सबसे ज्यादा दृढ़ और अटल क्या है? वो है सत्य। सत्य वही है जो अटल हो, जो डगमगा जाए, जो बदल जाए, जो परिवर्तित हो जाए, वो सत्य ही नहीं हो सकता है। सत्य की कोई और परिभाषा भी नहीं हो सकती है। सत्य माने जो एक हो, जो अटल हो। ध्रुव माने अटल यानी सत्य। और जहां सत्य होगा वहां क्या होगा? एक पंक्ति आपने शायद पढ़ी होगी, सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहीं पर विजय है, वहीं पर सफलता है। तो एक तो बेटा है ध्रुव, ध्रुव माने अटल सत्य। और दूसरा बेटा है जिसका नाम है उत्तम, सुरुचि का बेटा है उत्तम। सुरुचि यानी अच्छे काम में रुचि। अगर आदमी की अच्छे काम में रुचि हो, अच्छे काम किसको कहेंगे ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं हर आदमी जानता है कि अच्छा काम क्या है। किसी की सेवा करना, किसी के ऊपर जो है वो मदद, किसी की मदद करना, किसी असहाय की सहायता करना, सत्संग करना, भूखे को भोजन कराना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे, अब किस किस को गिनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि हर आदमी जानता है कि अच्छे काम किसको कहते हैं। तो अगर आदमी की अच्छे काम में रुचि होगी तो बेटे का नाम क्या है? उत्तम। आपने देखा होगा, अगर आपकी अच्छे कार्यों में रुचि होगी तो समाज आपको क्या कहेगा? उत्तम कहेगा। ये बड़े उत्तम पुरुष हैं, हमारे गांव में ये बड़े उत्तम पुरुष हैं। क्यों है उत्तम? क्योंकि हर अच्छे काम में ये बराबर योगदान देते हैं, हर अच्छे काम में ये बराबर मदद करते हैं, गांव में हमेशा सबकी सहायता करते हैं। ये बड़े उत्तम पुरुष हैं। उत्तम पुरुष कहने का मतलब है समाज में आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। तो ये 2 पत्नियों से 2 पुत्र हैं, और इन 2 पुत्रों के जो परिणाम है वो भी आप समझ लीजिए। सुनीति होगी तो सत्य होगा, और जहां सत्य होगा वहां विजय जरूर होगी, सफलता मिलेगी। जहां सुरुचि होगी, अच्छे काम में रुचि होगी, वहां आप जो है वो उत्तमता का दर्जा मिलेगा, और उत्तमता का मतलब है समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। ये दोनों बातें, सफलता और सम्मान, ध्यान से आप समझ लेना। जीवन में आपकी सफलता और आपका सम्मान ही मापदंड होगा कि आपने कितनी तरक्की करी है।
अगर इन दो में से एक चीज अगर है और एक चीज नहीं है तो आपकी तरक्की अधूरी है। ये ध्यान सब समझ लीजिए। अगर जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। जीवन में आप सफल भी हो। आदमी अगर असफल हो गया तो उसका जीवन सार्थक नहीं, उसके जीवन में उन्नति नहीं है। और सफलता तो मिल गई लेकिन सम्मान अगर नहीं मिला तो ऐसी सफलता भी 2 कौड़ी की हो जाएगी। सफलता तो मिल जाए पर अगर समाज सम्मान नहीं कर रहा है, लोग आपको मान नहीं रहे, गालियां दे रहे, तो ऐसी सफलता से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो ये दोनों बातें चाहिए, सफलता और सम्मान, और इसके लिए सुनीति चाहिए और सुरुचि चाहिए। अच्छी आपकी नीति हो, अच्छी आपकी रुचि हो, ये जीवन में तरक्की का मूल मंत्र है। लेकिन कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कथा के हर पहलू को देखेंगे। कथा यह बताती है कि राजा को अपनी छोटी रानी से प्रेम अधिक था, बड़ी रानी से प्रेम कम था। ये सबका हाल है। केवल उत्तानपाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी कथा है ये। हर आदमी को अपनी छोटी रानी से प्रेम, छोटी रानी का मतलब बड़ी सुनीति है और छोटी सुरुचि है। हर आदमी अपनी रुचि पर ध्यान ज्यादा देता है, नीति पर ध्यान कम देता है। कभी भी आप देख लीजिए, जीवन में अनुभव करिए। हर आदमी अपनी रुचि को पूरा करने का प्रयास ज्यादा करेगा, अपनी नीति का पालन बाद में करेगा। आदमी का नीति पर ध्यान कम है, रुचि को पूरा करने में ध्यान ज्यादा है। हालांकि आदमी नीति पर चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलता है, पर नीति पर चलना इतना सहज नहीं है। आप जानते हैं ना, नीति पर चलना यानी सत्य पर चलना, और सत्य पर चलना माने तलवार की धार पर चलने जैसा है। आप लोग तो जीवन में अनुभव किए होंगे, और कहने और सुनने से भी ज्यादा अनुभव की बात आपके दिमाग में अगर होगी तो ज्यादा आप सही ढंग से बात समझ सकेंगे। आज के युग में तो और भी बड़ा मुश्किल है सत्य के मार्ग पर चलना। तलवार के धार पर चलने जैसा है, कठिनाइयां बहुत ज्यादा है। इसलिए आदमी सत्य के मार्ग पर कम और अपनी रुचि की तरफ आदमी का ध्यान ज्यादा होता है। अपनी रुचि को पूरा करने का प्रयास आदमी ज्यादा करता है। और एक बात बता दूं मैं इससे, रुचि का संबंध कहां से है? रुचि का संबंध मन से है। रुचि पैदा कहां से होती है? मन से होती है। मन का संबंध है रुचि से, और आदमी मन के इशारे पर ज्यादा चलता है। आदमी मन के अधीन है। मैंने कहा भी था कल आपसे, मन को जीतना है। अभी हम मन को जीत नहीं पाए हैं, अभी हम मन के गुलाम हैं। मन इच्छाएं करता है, मन तरह तरह की बातें करता है और हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो इच्छाओं का संबंध जो है मन से है, रुचि का संबंध जो है वो मन से। तो आदमी नीति का पालन तो करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया में सब अनैतिक लोग हैं, नीति का पालन करता है आदमी। पर अक्सर मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि नीति का पालन तो आदमी कर रहा है, पर अगर बीच में रुचि आ जाए तो फिर आदमी की नीति डगमगाने लगती। जहां सामने रुचि आई वहां आदमी की नीति डगमगाई। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दूं। मान लीजिए एक अध्यापक है, ये उदाहरण है, केवल उदाहरण इतना ही आप समझिए। एक अध्यापक है, बच्चों ने परीक्षा में जो लिखा है उन कापियों को वो जांच करके उनको वो अंक दे रहा है, उनको वो नंबर दे रहा है। अध्यापक नीति का पालन तो करता है,
जितना जिसने लिखा है, जैसा लिखा है, उसके हिसाब से वो अंक उनको देता है। ये क्या है? ये नीति है। अध्यापक की यही नीति है कि वो जैसा लिखा है उसके हिसाब से अंक दे। अच्छा लिखा है तो ज्यादा अंक दे, गलत लिखा है या लिखावट गलत है तो उसको कम अंक दे। ये तो नीति है। पर अक्सर होता क्या है, नीति का पालन तो अध्यापक कर रहा है, पर बीच में अगर रुचि आ जाए, रुचि का मतलब कॉपियों को जांचते जांचते अगर बेटे की कॉपी हाथ में आ जाए, बेटा नहीं तो कोई भतीजा या कोई भांजा उसकी कॉपी हाथ में आ जाए, या मित्र का कोई लड़का या अपने रिश्तेदार का कोई परिचित का कोई लड़का, तो जहां सामने रुचि आई तो वहां क्या होगा? नीति फिर थोड़ी डगमगाएगी, नीति डगमगाने लगेगी। फिर मन में विचार आएगा, एक नंबर बढ़ा दूं तो इसका भविष्य संवर जाएगा, एक नंबर में क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ? जहां रुचि सामने आई वहां नीति डगमगाई, वहां नीति डामाडोल होने लगी। जहां रुचि आई नीति बिगड़ने लगी। वैसे आजकल रुचि दो तरह की होती है। एक रुचि तो यह है जो मैं बता रहा हूं कि बेटा है कि भतीजा है कि भांजा है कि साला है कि फलाने का लड़का है, कि एक तो रुचि ये है, और एक रुचि और है वो, समझ रहे हैं ना आप लोग? जहां नोट की गड्डी सामने आई कि आदमी की नीति डगमगाई, फिर वो छोड़ देता है सारी नीति नियम की बातें, फिर तो वो किसी भी तरह से इसको इतना करना है, इतना पास करना है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं किसी एक वर्ग पर आरोप लगा रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सबके साथ जीवन में है। किसी एक और दो की बात नहीं, सबके साथ जीवन में ही है। जहां रुचि सामने आई आदमी की नीति डगमगाने लगती। एक न्यायाधीश है, एक और उदाहरण दे दूं। न्यायाधीश अदालत में जितने अपराधी आते हैं उनको उनके अपराध के हिसाब से सजा सुनाते हैं, ये उनकी नीति है, और नीति का वो पालन पूरी तरह करते हैं, कानून का पालन वो पूरी तरह करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि मान लीजिए कटघरे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा जो उनका कुछ है, बेटा है, भतीजा है, साला है, कोई और है, तो नीति डगमगाने लगती है। फिर कानून की धारा को तोड़ना मरोड़ना शुरू होता है, गवाहों के अंदर फेरबदल शुरू होती है, और इन के इन प्रकार ये प्रयास होता है किसी भी तरह से ये बच जाए या कम सजा मिले, भले इसके बदले में किसी दूसरे को सजा मिल जाए। ये क्या है? रुचि। जहां रुचि सामने आई वहां नीति डगमगाने लगती है। तो हर आदमी को अपनी रुचि से प्रेम ज्यादा है, नीति से लगाव कम है। राजा को अपनी छोटी रानी से प्रेम अधिक है, सबका यही हाल है। हर आदमी रुचि को ज्यादा महत्व देता है, नीति पर ध्यान कम देता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि रुचि का संबंध मन से है, और मन के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि मन का जो स्वभाव है, प्रकृति जो मन की है, वो प्रकृति है नीचे जाने की। नीचे जाना मतलब बुराई में जाना, अवगुणों में जाना, ये मन का स्वभाव है, ये मन की प्रकृति है। इसको आप वैसा ही समझें जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर अगर आप छोड़ेंगे हाथ में से तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जाना ही उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव है। आप इसको भले गुरुत्वाकर्षण कहें या कुछ और शब्द दें, लेकिन मूल बात यह है कि पत्थर नीचे जाएगा। जल की धारा कहां जाएगी? नीचे की ओर जाएगी, नीचे जाना उसका स्वभाव है। इसी तरह से मन का भी स्वभाव है नीचे जाना, बुराई में जाना, नीचे की ओर गिरना, यह मन का स्वभाव है। हां, ऐसा जरूर होता है कि अगर आपने पत्थर ऊपर फेंका तो वो ऊपर भी जाएगा, अगर मोटर लगा दो तो पानी ऊपर भी चढ़ जाएगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? पर आप जानते
कि पानी उतना ही चढ़ेगा जितनी मोटर आपने लगाई, जितनी बड़ी मोटर आपने लगाई है उतना पानी ऊपर चढ़ेगा, और जहां मोटर की ताकत पूरी हुई वो पानी फिर नीचे गिर जाएगा। आपका फेंका हुआ पत्थर उतना ही ऊपर जाएगा जितनी ताकत आपने लगाई है, और जहां वो ताकत पूरी हुई वो पत्थर फिर नीचे आकर के गिरेगा। इसी तरह से मन को भी आप साधना की, संयम की ताकत लगाएंगे तो मन ऊपर भी जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, मन ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है, पर जितनी आपने ताकत लगाई होगी उतना ही मन ऊपर जाएगा, और जहां ताकत पूरी हुई वो मन फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। और इसलिए आपने शास्त्रों में कई कथाओं में सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, वो भी उर्वशी, मेनका, रंबा टंबा के चक्कर में पड़ गए। मतलब क्या है? सीधा है, जब तक साधना की ताकत थी तब तक मन ऊपर रहा, और जहां वो ताकत पूरी हुई कि वो मन फिर नीचे आएगा, नीचे गिरना अनिवार्य है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है, यही उसकी प्रकृति है। तो ये ध्यान रखेंगे, मन हमेशा नीचे की ओर जाता है। इस कथा में भी ऐसा ही वर्णन है, आप जरा वर्णन को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। एक बार राजा की गोदी में बैठा था, छोटी रानी आई, उसने ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने बेटे उत्तम को गोदी में बिठा दिया। अब ध्यान देंगे बात पर आप। उत्तम को गोदी में बिठाया, ध्रुव को नीचे उतार करके। राजा गोदी में बिठाकर रखे थे ध्रुव को, सुरुचि ने आकर के धक्का दिया और नीचे बिठा दिया। आप कथा पर ध्यान देंगे तो एक बात समझ में आती है कि छोटी रानी का लक्ष्य अपने बेटे को बिठाना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य है ध्रुव को नीचे उतारना। अगर केवल लक्ष्य अपने बेटे को बिठाना होता, ध्यान देंगे मेरी बात पर, अगर केवल इरादा अपने बेटे को बिठाना होता तो 5-10 मिनट ध्रुव के बैठे रहने के बाद धीरे से कहती, बेटा थोड़ी देर तुम बैठ चुके हो, अब थोड़ी देर अपने भाई को बैठने दो। क्या फर्क पड़ता अगर 10-15 मिनट रुक भी जाते तो? 10-15 मिनट बाद बैठ जाता उत्तम गोदी में। और मान लीजिए उसी समय अगर गोदी में बिठाना जरूरी था, उसी क्षण अगर बिठाना अनिवार्य था, तो एक काम और हो सकता था कि ध्रुव गोदी में तो बैठा ही था, एक तरफ उसको कर देते और दूसरी तरफ अपने बेटे उत्तम को बिठा देती। क्या विचार है? वैसे भी 2 बालक गोदी में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? 2 जंघाएं होती हैं, और 2 जंघाओं पर 2 बालक तो आराम से बैठ सकते हैं। और बिठाने वाले तो 4-4, 5-5 बिठाते हैं। जिनके होते होंगे बिठाते ही होंगे, क्योंकि किराए की गोदी थोड़ी लाते होंगे। कैसे बिठाते हैं ये तो मैं नहीं समझ पाता, पर बिठाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, यहां बिठाएंगे, यहां बिठाएंगे, बिठाएंगे कहीं ना कहीं, एडजस्ट करेंगे। तो 2 को बिठाने में तो कोई तकलीफ नहीं ना, 2 तक की तो सरकारी छूट। बिठा सकते कि नहीं बिठा सकते? तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर वो छोटी रानी चाहती सुरुचि तो अपने बेटे को बिठा सकती थी, पर ऐसा लगता है कि लक्ष्य जो है वो गोदी में बिठाने का नहीं है, बल्कि ध्रुव को नीचे उतारने का लक्ष्य है, कि ये नीचे उतर जाए किसी भी तरीके से, बस। ये कैसे बैठ गया गोदी में? और ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अपने बेटे को गोदी में बिठाना, यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिराना, ये प्रवृत्ति आप समझ रहे हैं ना, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अब जरा देखिए, नाम तो इसका सुरुचि है, नाम तो सुरुचि है, लेकिन काम अगर आप देखें तो काम इसका सुंदर नहीं है, काम बिगड़ गया। नाम भले ही सुरुचि है, लेकिन काम बिगड़ गया। अब एक बात बताइए, अगर किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी के व्यक्तित्व को आप समझना चाहते हैं, तो आप नाम देख करके उसको जानेंगे कि काम देख करके?
आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आदमी कैसा है, तो नाम देख करके जानेंगे कि काम देख कर जानेंगे? काम देख करके कि नाम देख करके? काम देख करके जानेंगे। नाम में क्या रखा है? नाम से तो आप केवल परिचय पाते हैं, पर आदमी अच्छा है कि बुरा है, सज्जन है कि दुर्जन है, यह नाम से पता चलेगा कि काम से चलेगा? ये तो काम से पता चलेगा ना। नाम तो हर आदमी का अच्छा ही होता है, नाम कौन खराब रखता है? हर बाप अपने बेटे का नाम रामचंद्र ही रखेगा, भले ही वो रावण जैसा निकल जाए। नाम कोई खराब रखेगा? नाम तो सब बढ़िया ही बढ़िया रखते हैं। नाम तो एक से एक बढ़िया लोग रखते हैं। नाम तो दयाराम रखेंगे, भले ही दया जरा भी मन में नहीं हो। दूर मच्छर जा रहा हो तो वहां पकड़ करके उसको मारेगा। नाम क्या? बोले दयाराम है। दयाराम नाम होने से कोई थोड़ी दया आ जाएगी। नाम तो रखेंगे मुलायम, भले ही कितना भी कठोर हो। नाम रखेंगे कोमल, चाहे कितना भी पत्थर दिल हो। नाम का क्या है? नाम से बड़े विचित्र होते हैं। नाम तो विद्याधर, बुद्धि प्रकाश, ज्ञानचंद, और एक एक क्लास में 3-3 साल चढ़ रहा है। अब नाम ज्ञानचंद होने से कोई थोड़ी ज्ञानी हो जाएगा। नाम है, नाम तो कुछ भी रख लो। अक्सर मैंने देखा है, नाम कुछ और है, काम कुछ और। नाम बहादुर सिंह, और रात चूहा भी घर में निकल जाए तो डर के मारे भाग जाए। अब नाम बहादुर सिंह है, बहादुर सिंह नाम होने से कोई थोड़ी बहादुर हो जाएगा। नाम है, नाम कुछ भी रख लो। नाम शांति देवी, और रोज घर में अशांति करे, रोज घर में झगड़ा। नाम क्या? बोले शांति देवी। अब शांति देवी नाम होने से कोई थोड़ी घर में शांति आ जाएगी। नाम है, नाम कुछ भी रख लीजिए। नाम सब बढ़िया ही रखते हैं, नाम कोई खराब नहीं रखता। हर बाप अपने बेटे का नाम बढ़िया ही बढ़िया रखता है, खराब कोई नहीं रखता है। नाम से क्या पता चलेगा? हमारे गांव के पास में एक आदमी था, उसका नाम था दूल्हा राम। बढ़िया नाम रखा घर वालों ने, दूल्हा राम। और जिंदगी की बड़ी विचित्र दास्तान है, वो दूल्हा कभी बना ही नहीं और मर गया। दूल्हा एक बार नहीं बन पाया, नाम उसका दूल्हा राम। अब दूल्हा राम नाम रखने से कोई थोड़ी दूल्हा बन जाएगा। नाम है, नाम तो कुछ भी रख लो। नाम से क्या होगा? असल में तो काम महत्वपूर्ण है, कैसा आचरण है वो महत्वपूर्ण है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर नाम सुरुचि जरूर रह गया, लेकिन काम उसका बिगड़ गया, काम बदल गया। वो अपने बेटे को गोदी में नहीं बिठा रही है, बल्कि ध्रुव को धक्का देकर के नीचे गिराने का काम कर रही है। काम बिगड़ गया। नाम भले ही सुरुचि रह गया, लेकिन काम सुंदर उसका नहीं रहा। अब ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास गया और जाकर के उसने मां को सारी बातें सुनाई। इस तरह से छोटी मां ने मुझे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया और यह कहा कि तू पिता की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है, ऐसा मुझे कहा। यहां पर सुनीति का जो वर्णन है, बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है। सुनीति की जो बात यहां पर है, वो इस कथा का सबसे मुख्य जो है वो कहना चाहिए कि सारी कथा का मूल निचोड़ यहां पर नजर आता है। सुनीति के उपदेश पर जितना ध्यान देंगे, उतना ही इस कथा को हम सही ढंग से समझ पाएंगे। मैं कई बार विचार करता हूं, और एक बात मैं आपसे करूं, मान लीजिए सुनीति की जगह अगर कोई दूसरी महिला यहां पर होती। एक मिनट के लिए विचार करिए। घटना क्या है कि बेटा रोता हुआ आ रहा है और आकर के ये बता रहा है कि छोटी मां ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ये कहा कि तू पिता की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है। अब विचार करेंगे, अगर यहां पर कोई दूसरी महिला होती तो वो क्या करती? दूसरी कोई सामान्य अगर स्त्री होती तो वो क्या करती? क्या विचार है आपका? ये जो घटना है, आप इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में विचार करिए।
अगर कोई साधारण महिला होती और ऐसी घटना उसके जीवन में घटती तो वो क्या करती है? झगड़ा करती। बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, आपको अनुभव है ना, विराज जाइए। वो झगड़ा करती, जाकर के अपनी सौत से लड़ती और लड़ झगड़ करके कहती कि तूने कैसे मेरे बेटे को हाथ लगा लिया, धक्का देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, आगे से कभी हाथ भी लगाया तो ये कर दूंगी वो कर दूं वगैरह। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप तो सब अनुभवी लोग बैठे हैं तो जानती है। लेकिन सुनीति ने झगड़ा नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, क्या दुनिया की सारी महिलाएं झगड़ालू होती हैं? नहीं होती ना। चलो अच्छा मान लीजिए अगर कोई झगड़ालू महिला नहीं हो, झगड़ालू किस्म की, झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला ना हो, और अगर ऐसी घटना घटे तो बताइए वो क्या करेगी? एक बात तो आपने बताई कि झगड़ा करेगी, पर अगर झगड़ालू नहीं है, वो झगड़ा करना उसका स्वभाव नहीं है, तो ऐसे में बताइए वो क्या करेगी? कोई और बात आपके मन में हो, कोई और अनुभव आपका हो तो बताइए। झगड़ा नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? हैं? क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो यह कि वो झगड़ा करेगी निश्चित तौर पर, लेकिन अगर वो झगड़ालू नहीं है तो वो क्या करेगी? नहीं, एक ही अनुभव है आपका। चलिए मैं बता देता हूं आपको, आप मुझे तो बताना ही है। पूछ इसलिए लेता हूं कि अलग अलग के मन में अलग अलग जो बातें कम से कम वो निकल करके आए समाज में। अगर वो झगड़ा नहीं करेगी तो एक चीज और मैंने देखी, खुद तो झगड़ा करने की उसकी हिम्मत नहीं है, खुद तो झगड़ा करना वो चाहती नहीं है, लेकिन वो अपने लड़के से जरूर कहेगी कि तू जा, और उस उत्तम की टांग करके उसको गिरा के तू बैठ जा। खुद आगे नहीं जा रही झगड़ा करने के लिए, लेकिन अपने बेटे को वो जरूर कहेगी कि तू किसी भी तरह से धक्का दे करके अपने पिता की गोदी में बैठ जा, तेरा बाप है वो, तेरे को बैठने का अधिकार है, कोई कुछ भी कहे तू मत सुन किसी की भी, तू धक्का दे और बैठ जा गोदी में। होता कि नहीं होता ऐसा? कुछ महिलाएं ऐसी होती जो खुद झगड़ा नहीं करती, लेकिन अपने बेटे को झगड़े के लिए उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। लेकिन सुनीति ने ऐसा भी नहीं किया। कुछ और ऐसी महिलाएं भी होती हैं, एक और बात मैं बता दूं आपको, जो ना तो खुद झगड़ा करेंगी ना अपने बेटे को उकसाएंगी गलत काम के लिए। अधिकतर ऐसी महिलाएं क्या करती है, अपने बेटे को जैसे तैसे समझाने का प्रयास करती। जैसे तैसे का मतलब रो धो करके, अब ऐसा हुआ है तो रोना तो आएगा ही मां को, तो रो धो करके अपने बेटे को समझाएगी कि बेटा क्या करे, अपनी किस्मत खावे, तुम्हारे पिता मुझे कम चाहते हैं इसलिए मेरा भी अपमान होता है और तुम्हारा भी अपमान होता है, पर जैसे तैसे जीवन तो बिताना ही पड़ेगा। यानी ऐसी प्रवृत्ति वाली महिलाएं होती हैं जो रो धो करके मतलब है वो प्रवृत्ति, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, यानी रो धो करके वो समझाने का प्रयास अपने मन को करती है। ये भी प्रवृत्ति होती कि नहीं होती? तो ये कुछ प्रवृत्तियां होती हैं महिलाओं की जो आमतौर पर हमको समाज में देखने को मिलती। लेकिन सुनीति ने न तो झगड़ा किया, न सुनीति ने अपने बेटे को उकसाया, न सुनीति ने आंसू बहा करके कहा कि मुसीबत में तुम जो भी है उससे तुम समझौता कर लो, ऐसा समझौता करने के लिए भी नहीं कहा। सुनीति ने क्या कहा अपने बेटे से? सुनीति ने कहा कि बेटा तुम योग्य बनो, और तुम्हारे अंदर यदि योग्यता होगी तो पिता तो क्या, परम पिता भी तुम्हें एक दिन गोदी में जरूर बिठाएगा, इसलिए तुम योग्य बनो। और क्या कहा सुनीति ने? बोले योग्य बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए चुनौतियां सामने आएंगी, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आलसी बनकर के, सुविधा भोगी बनकर के जीवन में कोई योग्य नहीं बन सकता।
योग्य बनना है तो उसके लिए तुम्हें संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह संदेश दिया सुनीति ने अपने बेटे को, और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी कीमती बात है। आज के युग में हर आदमी योग्य बनना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। मैंने पहले भी कहा, हर आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैंने अनुभव करी और आपने भी अनुभव करी होगी, हर आदमी आगे बढ़ना तो चाहता है पर करना कुछ नहीं चाहता है। ये मजे की बात है। आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना कोई नहीं चाहता है। आज ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति क्या है, मैं सटीक शब्दों में अगर आपसे कहूं तो आज सारी दुनिया में, केवल यह मत समझना कि आपके प्रांत में या केवल एक हमारे देश के अंदर, मैंने सारी दुनिया के अंदर देखा, आज सारी दुनिया में एक प्रवृत्ति चल रही है, और उस प्रवृत्ति को मैं कहता हूं टांग खिंचाऊ प्रवृत्ति। हर आदमी एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगा हुआ है। यानी आज हम आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा अगर कोई हमसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है तो उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। बस हमारी सारी सोच यही है, हमारा सारा प्रयत्न इसमें लगा हुआ है। हम एक ही चीज पे लगे हुए हैं, हमसे कोई आगे नहीं बढ़ने पाए, बस हम आगे हैं, हमसे कोई आगे बढ़ने नहीं पाए। यानी सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगे हुए हैं। और याद रखिए, इस प्रवृत्ति से दुनिया कभी तरक्की करने वाली नहीं है। और इसलिए अगर देखा जाए तो ऊपर से दुनिया ने तरक्की बहुत करी है, लेकिन वो सारी तरक्की खोखली है।